बिल्कुल नहीं, अपने दर्शकों को बताते हैं जो पहला नतीजा है वो आ चुका है। आंकड़ों पर गौर फरमाइए, ये आंकड़े क्या कहते हैं जरा देखिए। अगर बात की जाए ईस्ट एमसीडी की, वहां पर क्या है ये आंकड़े, जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। बीजेपी के खाते में 52% वोट जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को 17% वोट, कांग्रेस को 22% वोट और अन्य के खाते में 8% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपके सामने है। और ईस्ट दिल्ली में अगर बात की जाए सीटों की, वार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को यहां पर 47 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 9 सीट, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 2 सीट जा रही है। ईस्ट दिल्ली जहां पर 64 वार्ड हैं, यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिख रहा है। 47 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ईस्ट दिल्ली का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। तो नेहा, यह है आंकड़ा ईस्ट एमसीडी का। शुक्रिया आपका अखिलेश। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। 3 बजे तक का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसके हिसाब से बड़ी तस्वीर बन रही है और शाम 7 बजे भी एक फाइनल तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन 3 बजे तक हम आपको बता दें ईस्ट एमसीडी के जो आंकड़े जुटाए गए उसके मुताबिक हमारा एग्जिट पोल बता रहा है बीजेपी को 47 सीटें, उसके अलावा आम आदमी पार्टी को सिर्फ 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें, कुल 64 सीटें। और ईस्ट एमसीडी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान, बड़ी हार का अनुमान हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। और बीजेपी की बल्ले बल्ले ईस्ट एमसीडी में होती नजर आ रही है। 52% वोट परसेंटेज के साथ ईस्ट एमसीडी में 64 में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर आम आदमी पार्टी से आशुतोष की लेना चाहूंगी। आशुतोष, तो आशुतोष के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ यशवंत देशमुख मौजूद हैं, सी वोटर और एबीपी न्यूज का ये एग्जिट पोल है। यशवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं जो हम कह रहे हैं कि हम लोगों के सामने रख रहे हैं और शाम 7 बजे एक फाइनल तस्वीर देंगे, लेकिन 3 बजे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का परचम ईस्ट एमसीडी में लहरा रहा है, बाकी दोनों पार्टियां कहीं रेस में नहीं है। ये कितना बदल सकता है और आगे, या यही स्थिति लगती है आपको होती हुई ईस्ट एमसीडी में? बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी भी 2 घंटे के महत्वपूर्ण आंकड़े आने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके की लीड दिख रही है यहाँ पर बीजेपी की, यहाँ ऐसा थोड़ा सा होना मुश्किल है कि इतनी मेजर लीड जो है 2 घंटे के आंकड़ों में कुछ पलटी खाए। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ईस्ट दिल्ली में यहाँ पर कांग्रेस नंबर 2 पे पहुंची है। दरअसल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है ईस्ट दिल्ली के जोन में, क्योंकि 2 साल पहले ही कांग्रेस एक्चुअली सिंगल डिजिट में थी, 10% से भी कम वोट में बीजेपी कांग्रेस पहुंच चुकी थी। तो वहां से जंप लेकर के 25% तक पहुंचना ईस्ट दिल्ली में, ये नया किसी छोटी, मैं इसको छोटी बढ़त या छोटा कायाकल्प नहीं मानता। और ईस्ट दिल्ली एक्चुअली में अगर आप कांग्रेस का गेम प्लान जाने या कांग्रेस के कोर वेटर्स की समझ रखते हैं तो उनके लिए बहुत क्रिटिकल रहा है। शीला दीक्षित जी ईस्ट दिल्ली में 2 बार चुनाव हारने के बाद में दिल्ली का चुनाव 1998 में उन्होंने जीता था। तो अगर ईस्ट दिल्ली वापस जाता है वोट शेयर में, कोर वोटर्स में, तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है। हालांकि ये देखना होगा कि बचे हुए दोनों जोन्स में किस तरह का कांग्रेस का परफॉर्मेंस होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इससे संभावना नहीं है कि ये जो नतीजा है ये पूरी तरह से, जो एग्जिट पोल में हमारा अनुमान आ रहा है, ये पूरी तरह से पलट जाए अगर शाम 7 बजे हम फाइनल तस्वीर भी दिखाते हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों में आपको बता दें, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि वोटों और सीटों का जो तालमेल है, हम जानते हैं कि वो तालमेल कभी सीधा हमारे सिस्टम में नहीं होता। और हमारे एस्टिमेट दरअसल कंजर्वेटिव साइड के होते हैं। मैं ये दर्शकों को बार बार बोलना चाहता हूं, क्योंकि सर्वे साइंस के विज्ञान में वोटों और सीटों के तालमेल का विज्ञान नहीं आता, वो एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। उसके हिसाब से हमने निकाला जरूर है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब लीड ज्यादा होती है तो जो पार्टी जीत रही है उसकी तरफ एक तरफा नतीजे जाते हैं। मसलन आपने 67-3 का जो हिसाब किताब दिल्ली में 2 साल पहले देखा था, वहां पे आम आदमी पार्टी को मुश्किल से 20% वोटों की बढ़त थी। मैं इस पर जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि वो अपने आप में काफी अहम रहने वाली है। बीजेपी से हमारे साथ नलिन कोहली और आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जुड़ गए हैं। आशीष खेतान, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो ईस्ट एमसीडी है इसमें आप लोग तीसरे नंबर पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। 17% वोट शेयर के साथ सिर्फ 9 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ये वो इलाका है जो आमतौर पर थोड़ा पिछड़ा माना जाता है। झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर हैं, जिन्होंने भर भर कर आपको वोट दिए 2015 में। अब क्या हो गया? देखिए, हमारे अपने जो खुद के पोल्स हैं वहां पर हमें ईस्ट एमसीडी में और तीनों एमसीडी में, तीनों नगर निगमों में भारी
बढ़त मिल रही है और करीब 200 के ऊपर सीटें मिल रही हैं। और हमारा जो इंटरनल सर्वे है उसमें हमने करीब 30,000 से ऊपर लोगों का सर्वे किया है। तो मैं ये इस एग्जिट पोल से आई हम्बली डिसएग्री विद आपके एग्जिट पोल से, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी को लोग वोट ना दें। सरकार के काम से लोग बहुत खुश हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो काम हुए हैं। लेकिन एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय यह है कि ईवीएम मशीनों को लेकर जो हमारी चिंता थी और जो लोगों की चिंता थी, वो चिंता आज भी बरकरार है। पर अगर आप जीत रहे हैं तो ईवीएम मशीनों की चिंता कहाँ बीच में आती है? जो चुनाव के उन्हीं ईवीएम मशीनों से तो आप जीतेंगे आशीष खेतान जी। अगर आप जीत रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं, आपका सर्वे बता रहा है, मैं उस पर आऊंगी क्योंकि उस पर एक चंक पे हमारी आशुतोष से भी बात हुई जो आप ही की पार्टी से आते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं इस एग्जिट पोल पे ईस्ट एमसीडी पे प्रतिक्रिया ले रही हूँ, नलन कोहली आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आशीष खेतान कह रहे हैं कि वो इस एग्जिट पोल से असहमत हैं, उनका सर्वे उन्हें जिता रहा है। मुझे हंसी इसी बात पे आ रही थी क्योंकि आशीष जी ने कहा कि हमारा सर्वे हमें जिता रहा है, मगर ईवीएम्स पे भय है। और उस ईवीएम्स के आधार पे इनको 67 सीटें मिली थी 2014-15 में जब चुनाव हुए थे। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ईवीएम्स एक बहाना है, बहाना करना इनका अधिकार है। वैसे भी इनकी राजनीति जो है आरोप प्रति आरोप और बहानों पर आधारित है। जहाँ तक सर्वे की बात है, हमें रुकना चाहिए जो फाइनल सर्वे आता है, क्योंकि 3 बजे तक यशवंत जी तो बहुत सालों से, बहुत लंबे दशक समय से अपना सर्विस कर रहे हैं, तो वो इस बात को, इसकी पुष्टि करेंगे कि वोटिंग में कभी कभी क्या होता है, लास्ट मिनट स्पीड बढ़ जाती है वोटिंग की। और गर्मी के मौसम में एक सुबह और एक शाम, ये 2 मेन पॉइंट्स होते हैं जब वोटिंग बढ़ सकता है या ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है रुकना चाहिए, क्योंकि वोटिंग दिन में काफ़ी स्लो रही है। तो इसीलिए क्या सर्वे के आंकड़े होंगे, उस पर कोई चेंज होगा, ये हमें पता पड़ जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, लगातार हम मानते हैं कि 2 पॉइंट है दिल्ली को लेके। आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई थी अभी रजौरी गार्डन में, जहां उनका अपना खुद कैंडिडेट था जो रिजाइन कर गया, दूसरे कैंडिडेट ने अपना डिपॉजिट खो दिया। एक किस्म से वो रेफरेंडम उन पे हो चुका है। ठीक है, आप कह रहे हैं वही बात जो है वो दिल्ली की जनता, ऐसा लग रहा है एमसीडी का अधिकारी। मैं नॉर्थ पर जाऊं उससे पहले जल्दी से सुभाष चोपड़ा जी एक त्वरित प्रतिक्रिया आपसे। आप लोग दूसरे नंबर पर तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रहे हैं, लेकिन सीटों के मामले में बहुत पीछे बीजेपी से ईस्ट एमसीडी में। ये जो एग्जिट पोल है, ये कोई जेन्युइननेस नहीं दिखा रहा मेरे हिसाब से। एटलीस्ट दे आर शोइंग दैट वी आर नंबर 2 परसेंटेज वाइज। आप देखिए कि 12 से हम 36 में पहुंचे, 36 से 25 में नहीं आएंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।